और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर हर्ष फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है और इसके बाद बवाल हो गया। युवक के शव पहुंचने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया, थाने का घेराव किया, पुलिस और प्रशासन के अमले पर पथराव तक कर दिया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इलाके में अब तनाव की स्थिति बन गई है। अंबा पोरसा रोड पर जाम लगाया गया और प्रदर्शन किया गया। घंटों पुलिस और प्रशासन के अफसर इन लोगों को समझाते रहे, लेकिन काफी यहां पर हंगामा देखने को मिला है। और हर्ष फायरिंग से युवक की मौत हुई थी। हर्ष फायर से युवक की जान गई थी और युवक का शव जब पहुंचा तो परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया, थाने पर पथराव कर दिया। पुलिस के अमले पर, प्रशासन के अमले पर उसका घेराव किया गया, पथराव किया गया और काफी बवाल यहां पर हुआ। स्थिति यह हो गई कि पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा और समझाने के लिए भी पहुंचे थे। पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इलाके में अब तनाव के हालात बन गए। अंबा पोरसा रोड पर जाम करके प्रदर्शन भी किया गया इन लोगों के द्वारा और घंटों लग गए पुलिस और प्रशासन के अफसरों को इनको समझाने में। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पथराव किया गया और गाड़ी को प्रशासन के वाहन जो हैं उनको निशाना बनाया गया और इसमें काफी कांच भी गाड़ियों के टूट गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और स्थिति जो है वो इसको कंट्रोल करने में काफी मशक्कत पुलिस और प्रशासन के अमले को करना पड़ी है। दुष्यंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, हर्ष फायर से युवक की मौत हुई और पुलिस पर पथराव, पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। जी पुनीत, ये दरमियानी बीती रात में एक समारोह के दौरान हुआ था और जो मृतक हीरा तोमर है उसके परिजन जब ग्वालियर से आज शाम को शव लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने अंबा कस्बे में जाम भी लगाया और अम्बा थाना का घेराव भी किया। उनकी मांग थी कि वो एक युवक का नाम ले रहे थे, उसके खिलाफ पूरा मामला दर्ज कराना चाह रहे थे कि उन्होंने देखा था कि उसके द्वारा ही फायर किया गया था। तो पुलिस इस पूरे मामले को जांच कर एफआईआर करना चाह रही थी। इसी बात को लेकर परिजन आक्रोशित थे और जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने शाम को पथराव भी किया और लाठियां भी भांजी, जिसमें पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई, राहगीरों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि अभी स्थिति जो है शांत है, कंट्रोल में है, लेकिन अभी फिलहाल मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस और परिजनों के बीच में बातचीत चल रही है और जैसे ही सहमति बनेगी तो एफआईआर की जाएगी और एफआईआर के बाद ही सबका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी पुनीत, शुक्रिया आपका दुष्यंत, आप नजर बनाए रखिए। इधर भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर राज्य पुलिस सेवा के 32 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान को एसीपी क्राइम भोपाल बनाया गया है, तो महावीर सिंह मुजालदे जो हैं वो एसीपी सुरक्षा भोपाल बनाए गए हैं। अंजना तिवारी को एसीपी ट्रैफिक इंदौर बनाया गया है। अमरेंद्र सिंह एसीपी आसूचना इंदौर बनाए गए हैं। रुपेश द्विवेदी एसीपी स्टाफ ऑफिसर बनाए गए हैं। नीरज पांडे एसीपी आसूचना भोपाल। प्रशांत चौबे एसीपी जोन 4 इंदौर। शशिकांत कनकने एसीपी सुरक्षा इंदौर। नीतू सिंह ठाकुर एसीपी आसूचना भोपाल बनाई गई हैं। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, आखिर इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के जो ट्रांसफर हुए हैं, क्या वजह इसके पीछे मानी जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, उसके बाद लगातार अधिकारियों के द्वारा एक कसावट करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जो सेक्टर बांटे गए, अलग अलग जो विंग बनाई गई है, अलग अलग जो जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर अधिकारियों की लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग जारी है और यही कारण है कि एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर
आज थोक में की गए 32 अधिकारियों के ट्रांसफर खास तौर से इंदौर और भोपाल कमिश्नर सिस्टम के तहत किए गए। शैलेंद्र सिंह चौहान को एसीपी क्राइम भोपाल बनाया गया। इसी तरीके से महावीर सिंह मुजालदे को एसीपी सुरक्षा भोपाल। यानी कुल मिला के इन ट्रांसफर पोस्टिंग का मकसद है कि इंदौर और भोपाल में जो 1 महीने पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया उसमें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार और काबिल अफसरों की नियुक्ति की जाए और उसको मजबूत कमिश्नर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये पूरी कवायद हो रही है और ये ट्रांसफर किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निजी स्कूल की निर्माणाधीन छत गिर गई है और इस हादसे की वजह से 4 मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। घायलों का इलाज भी चल रहा है। आपको बता दें कि इंदौर के तेजाजी नगर थाना इलाके की यह घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये छत कैसे गिर गई। निर्माणाधीन इमारत थी, एक निजी स्कूल यहां पर तैयार हो रहा था और इसकी इमारत में जो छत तैयार हो रही थी ये गिर गई। इसमें 4 मजदूर घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज भी शुरू हो गया है। पुलिस जांच करेगी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है और कुछ तस्वीरें भी बताया जा रहा है कि आई हैं यहां से। 4 मजदूर घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जांच करेगी पुलिस की ये कैसे हो गया। इंदौर से ये बड़ी खबर इस वक्त, निजी स्कूल की निर्माणाधीन छत गिर गई। 4 मजदूर इसमें घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र है, वहां पर ये स्कूल तैयार किया जा रहा था और इसकी छत अचानक से गिर गई। विकास सिंह चौहान इंदौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे यह हादसा हो गया, क्या स्थिति है मजदूरों की। विकास जी बिल्कुल, नगर थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ उमरी खेड़ा इलाके में एक निर्माणाधीन स्कूल की छत गिर गई। पहली मंजिल छत का ही निर्माण हो रहा था और उसी दौरान ये अचानक हादसा पेश आया। हालांकि किसकी लापरवाही थी, किस वजह से हादसा हुआ, विस्तृत जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब ये हादसा पेश आया उस दौरान वहां लगभग 1 दर्जन के करीब मजदूर मौके पर मौजूद थे, जिसमें आधा दर्जन के करीब मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जिनका उपचार जारी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, राहत एवं बचाव कर्मी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, सभी घायलों का उपचार प्रारंभिक तौर पर चल रहा है। क्या बहुत ज्यादा चोटें आई हैं मजदूरों को? इस शुरुआती जानकारी के मुताबिक बहुत ज्यादा गंभीर कोई घायल होने की किसी की जानकारी नहीं मिली है। मामूली चोटिल होने की जानकारी ही प्राथमिक तौर पर मिली है। हालांकि इन सभी बिंदुओं की पड़ताल करने के लिए विस्तृत जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल जांच की जा रही है। पुनीत, विकास, ये किसका ये सरकारी स्कूल, ये निजी स्कूल है, ये क्या जानकारी है और क्या जिनके द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा था वो भी मौके पर पहुंचे थे? जी बिल्कुल, ये एक सन्मति स्कूल के नाम से नाम पता चला है, जिसका भवन का निर्माण हो रहा था। उसकी जो पहली मंजिल की छत थी उसका ही निर्माण हो रहा था। उस दौरान ये हादसा पेश आया। हालांकि इसका मूल मालिक कौन है और किसका निर्माण कार्य चल रहा था ये अब तक जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल बेहद इसका शुरुआती जानकारी फिलहाल हादसे की मिली है। पुलिस जरूर तफ्तीश कर रही है कि आखिर किसका ये स्कूल था, इसका ठेकेदार एवं निर्माणकर्ता कौन था। और जाहिर सी बात है, यदि किसी प्रकार की गंभीर लापरवाही
प्रतीत होती है, तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का पुलिस की तरफ से जरूर अभी दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो मजदूर है उनके बयान नहीं हो सके हैं। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक बयानों के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि वाकई में बिना मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आपने बताया कि 1 दर्जन के आसपास यहाँ पर मजदूर थे और इसमें से 4 मजदूर घायल हुए हैं। तो जो प्रत्यक्षदर्शी मजदूर हैं उन्होंने कुछ बताया कि कैसे हो गया ये सब? जी, शुरुआती वक्त जिस प्रकार से मैंने कहा कि शुरुआती जानकारी है, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका उपचार जारी है और अभी बयान नहीं हो सके हैं। ना ही पुलिस की तरफ से पुलिस के पास उनके बयान दर्ज हुए, ना ही प्रत्यक्षदर्शियों ने किसी हादसे का कोई ठोस कारण अब तक बता पाया है। जानकारी ये है कि कोई लापरवाही और बिना सुरक्षा के उपकरणों के उन लोगों को ऊपर चढ़ा दिया गया था और उस दौरान ये अचानक हादसा पेश आया। किस तरह की लापरवाही थी अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है पुनीत। कुछ देर बाद जब विस्तृत जांच होगी और जो घायल हुए हैं, जो मौके पर मौजूद थे, उन सभी के जब बयान हो पाएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किस तरह की लापरवाही थी। क्या ठेकेदार की तरफ से बिना सुरक्षा उपकरणों के सभी लोगों को ऊपर चढ़ाया था या कोई अन्य कोई वजह थी? बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। बुधवार को भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार से लेकर सोमवार तक कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई थी और उसके बाद अब ये दूसरा दिन है जब नए मामले बढ़े हैं जो कि गंभीर हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का स्कूल खोलने का फैसला खतरनाक हो सकता है। सावधान, अभी खत्म नहीं हुई बीमारी। महाराष्ट्र में जान बनाम जानकारी। बढ़ी केस, फिर क्यों स्कूल की तैयारी। तीसरी लहर में पहली बार 3 लाख के पार। शनिवार से लेकर सोमवार तक जो खुशी मिली थी वो एक बार फिर काफूर हो गई है, क्योंकि बुधवार को कोरोना के मामले में तीसरी लहर का सबसे बड़ा कहर सामने आया। नए मामलों के आंकड़े 3 लाख को पार कर गए। देश में बुधवार को 3.17 लाख नए केस मिले। इस दौरान 2.23 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 491 लोगों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार के मुकाबले नए संक्रमितों में 34,562 की बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में 8 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार किया है। बता दें कि दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 15 मई को 3,11,000 केस मिले थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 91,519 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 19.24 लाख एक्टिव केस हैं। हालांकि गुड न्यूज ये भी है कि देश में पहली बार 2 लाख से ज्यादा यानी 2,23,990 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब देश के लिए दूसरी खुशखबरी भी जान लीजिए। ये जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी है। मांडविया ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में कोविड वैक्सीन की खुराक 160 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। टीका लगवाने के बाद भी कोविड के मुताबिक उचित व्यवहार का पालन करते रहें। अब देश में फुली वैक्सीनेट लोगों की संख्या 66 करोड़ हो गई है। मतलब ये कि देश में कुल आबादी में से 48% लोग फुली वैक्सीनेट हैं। अब बात पाबंदियों की। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार में 6 फरवरी तक पाबंदियों की यथास्थिति बनाए रखने की घोषणा की गई है, जबकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल खोलने की शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सोमवार से प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक फिजिकल क्लासेस लगेंगी और ये तब जब राज्य में बुधवार को 43,697 केस दर्ज हुए और मंगलवार के मुकाबले आंकड़ों में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला खतरनाक हो सकता है। वैसे भी लगातार 3 दिन कोरोना के केस क्या कम आए, लोग राहत की सांस लेने लगे थे, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर पलटवार किया है, जिसका साफ मतलब है कि लापरवाही हुई तो कोरोना बढ़ेगा। इसीलिए सावधान रहिए, भीड़ से बचिए और मास्क के टास्क को पूरा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दिन में कोरोना से 15 मरीजों की मौत, और ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पिछले 24 घंटे में 5,649 नए संक्रमित पाए गए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 4 और कोमोर्बिडिटी के साथ 11 यानी कि कुल मिलाकर 15 मरीजों की जान गई है। राजधानी रायपुर में 1,442 संक्रमित पाए गए हैं, दुर्ग में 1,053, रायगढ़ में 413 मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में 334, कोरबा में 267 मरीज पाए गए, बिलासपुर में आज 256 मरीज मिले हैं। प्रदेश के औसत पॉजिटिविटी रेट 10.78% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। 5 राज्यों में चुनाव का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसको लेकर पीआईएल दाखिल कर दी गई है और चुनाव टालने की मांग की गई है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ने का हवाला दिया गया है। इसमें कांवरिया सेना संगठन ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और मांग की गई है कि चुनाव को टाला जाए। पीआईएल दाखिल की गई है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के और इसको लेकर पीआईएल दाखिल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव टाल दिए जाए इसकी मांग की गई है। कोरोना और ओमिक्रॉन या कोरोना की तीसरी लहर जो है इसके बढ़ने का हवाला इसमें दिया गया है। कांवरिया सेना संगठन ने यह याचिका दायर। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।